हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं आपके लिए 11th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए। लेकिन उससे पहले जल्दी में 10th सीबीएसई और 12th सीबीएसई का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो बहुत सारे 12th के बच्चे मैसेज किए कि सर अच्छा रिजल्ट आया है ना, बहुत सारे बच्चे मैसेज किए। लेकिन 10th के बच्चों को तो मैंने पढ़ाया नहीं है ना। लेकिन वो 10th के बच्चों के लिए मैंने वीडियो बहुत पहले से ही अपलोड कर दिया है, हाँ, बबलू फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो उसमें जैसे ही जिस टाइम बिहार बोर्ड 10th का रिजल्ट आउट हुआ था, उसी टाइम हमने 10th और 10th हिंदी मीडियम, 11th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। 10th के बच्चे हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी बहुत सारे देख रहे हैं, दोनों वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, है ना। तो वो आराम से अच्छे से देखें और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहले बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अपलोड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, हमने बार बार ये बात बोला भी है कि मैथमेटिक्स इज द बोन मैरो ऑफ फिजिक्स, है ना। तो जब तक मैथमेटिक्स आप अच्छे से नहीं सीखेंगे तो फिजिक्स आपको अच्छे से समझ में आने का सवाल ही नहीं है। बहुत सारा चीज समझ में आएगा लेकिन मेन कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा। हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स में बतला रहे हैं और मैथमेटिक्स में साथ साथ फिजिक्स में कहाँ एप्लीकेशन होता है वो चीज भी बताते जा रहे हैं। आप देखिएगा, देखिए वीडियो को तो पता चलेगा। लेकिन स्टार्टिंग से वीडियो देखिए और अच्छे से स्टार्टिंग से वीडियो आप देखेंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा 100%, ये मेरा गारंटी है। ओके, फर्स्ट नंबर ये। और जिन बच्चों का रिजल्ट थोड़ा अच्छा मार्क्स नहीं आया है तो टेंशन नहीं लेंगे, हाँ, क्योंकि अभी आपका यही लास्ट एग्जाम नहीं है। लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स बाकी हैं जिसमें आपको अच्छा करना है। अगर अभी कम कुछ आया है मार्क्स तो ये समझो कि तुम्हें एक सीख मिला है। क्योंकि आपको पता होगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए। बस समझ जाइए कि हमको अभी कुछ कम नंबर आया है तो हमें कुछ और आगे करना है। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा नंबर आ जाए ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, है ना। फर्स्ट बात तो ये। ओके, तो इसीलिए आप ये मत समझिए कि वही मेरा लास्ट एग्जाम है। बहुत सारे कंपटीशन आएंगे, एक से एक अच्छे कंपटीशन को क्रैक करो, मजा आएगा लाइफ में। फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर ये हम कहने जा रहे हैं बच्चों, 10th के बारे में तो हमने बोल दिया कि 10th के बच्चों का रिजल्ट निकल गया। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का 11th का हमने बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जल्दी में अपलोड करना स्टार्ट किया है। अब कुछ लेक्चर्स के बाद चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर। और हर एक का प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आप अच्छे से देख लेंगे उसको। दूसरा नंबर ये हम कहने जा रहे हैं 12th के बच्चों के लिए। क्योंकि 12th के बच्चों के लिए हमने क्लास में जहां तक सिलेबस हुआ था वहां से हम पढ़ाना स्टार्ट किए विद्युत विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल से। तो इलेक्ट्रिक डायपोल से इसलिए क्योंकि सारा चीज फर्स्ट चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ा दिए। इलेक्ट्रिक डायपोल में भी 1-2 क्लास हो चुका था विद्युत विध्रुव में, लेकिन हम इसलिए उसको पढ़ाए फिर से कि बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो विद्युत विध्रुव से पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एचसी वर्मा के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक और की बुक, स्टैंडर्ड बुक्स की। लेकिन हर एक में मैं क्या करता हूँ बच्चों, आपको पता होगा, पढ़ रहे होंगे तो पता चल गया होगा। दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया लेकिन उसमें नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा हो गया, 53 हो गया। तो उसपे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर इतना सारा वीडियो। बच्चों, वीडियो अब हम कम करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन सारा कंटेंट्स देंगे उसमें, हर एक चीज को उसमें क्लियर करेंगे, हर एक चीज उसमें हम बतलाएंगे। लेकिन कुछ वीडियो का संख्या कुछ कम होगा, उतना कम आराम से हम कर सकते हैं। थोड़ा पैटर्न स्टाइल चेंज करना पड़ेगा पढ़ाने का, हर एक चीज डिटेल में बताएंगे। ये नहीं कि बस वीडियो कम करना है तो सर कुछ चीज गायब कर दीजिएगा, क्या कभी नहीं ये होगा, है ना। कुछ चीज कम करने का ये सवाल ही नहीं है। कुछ टॉपिक हटा दीजिएगा सर, नहीं, ये कभी नहीं होगा बच्चों, है ना। हर एक कंटेंट्स उसमें रहेगा। लेकिन मेन फोकस रहता है एनसीईआरटी पे, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत डीप में बात लिखा रहता है, लेकिन उसको बहुत डीपली बात लिखा रहता है लेकिन शॉर्ट में। उसी चीज को हम लोगों का काम रहता है डिटेल में करना, राइट। ये बात ध्यान से सुनिए। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हर एक चीज को डिटेल में पढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग हमने इसी चैप्टर में पढ़ा दिया, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसी में पढ़ना है।
लेकिन बहुत सारे बुक इसको चार्जिंग डिस्चार्जिंग को अगले चैप्टर में पढ़ाते हैं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए बाबू आपको टाइम तो ज्यादा देना होगा। लेकिन ये बात भी हम आपके साथ आपके बातों के लिए सहमत है ना, कि नहीं सर थोड़ा कम वीडियो रहता तो अच्छा होता। नो टेंशन, वीडियो का संख्या कुछ कम हो करके भी आराम से हर एक चीज को बताया जा सकता है। वो हमको करना है कि कैसे। ओके, तो कुछ वीडियो का संख्या कम करके भी और हर एक चीज को हम डिटेल में बताने जा रहे हैं। हाँ, वीडियो का संख्या ज्यादा हो गया क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने इस बार से ही कोविड-19 के कारण स्टार्टिंग किया मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना, है ना। तो अब चलेगा, अब हर एक सिलेबस, हर एक टॉपिक, जितना होल सिलेबस है 11-12 का पूरा पढ़ाने जा रहे हैं हम यूट्यूब पे। थोड़े दिन के बाद पढ़ाना था, है ना, लेकिन अब स्टार्ट हो चुका है, अभी ही तो स्टार्ट कर चुके हैं, तो बस जारी रहेगा। 11th का पूरा सिलेबस, 12th का पूरा सिलेबस बहुत डिटेल में पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। और नंबर ऑफ वीडियोस भी टेंशन नहीं आपको आएगा इस बार से, क्योंकि वो पहला चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर तो जहां तक पढ़ाई हुआ था वहां के बाद हमने दूसरा चैप्टर वहां तक पढ़ा करके, डायपोल पढ़ा करके, हाँ, और उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए। तो दूसरा चैप्टर तो पहली बार स्टार्ट किया गया यूट्यूब पे, इसलिए कुछ नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा हो गए। कोई बात नहीं, अगर ये आपको टेंशन है तो उसके लिए भी इस अगले चैप्टर में टेंशन समाप्त कर दो, है ना, क्योंकि अगला चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी मॉड्यूल है, जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, विद्युत धारा, धारा विद्युत मॉड्यूल है, खंड है, जिसमें कि हमको इस मॉड्यूल में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इसमें हम डिटेल में पढ़ाने जा रहे हैं आपको, और आपको नंबर ऑफ वीडियोस के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो भी, है ना, उस स्टाइल में पढ़ाएंगे, थोड़ा स्टाइल चेंज करेंगे कि हर एक कंटेंट्स कुछ कम ही वीडियोस में आ जाए और हर एक चीज को आपको डिटेल में बताया जाए। ओके, तो हमारे तरफ से कोई कमी नहीं होने जा रहा है। अब देखिए, हाँ, इसलिए मैंने वीडियोस ज्यादा डाला कि जो भी टॉपिक बच्चे सर्च करें, है ना, नेट पे जो भी बच्चे सर्च करें, जो भी टॉपिक बच्चे सर्च करें, वो आराम से उनको मिल जाए, है ना। नो टेंशन, कभी दिक्कत नहीं होगा। जो चीज पढ़ना चाह रहा है वही सर्च किया, नहीं मिला उसको, बेचारा फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। सर बुक से हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम चाह रहे थे कि यूट्यूब पे देख के समझ लें, लेकिन उसको समझ में कहां से आएगा जब वो टॉपिक डाला ही हुआ नहीं है। तो इसीलिए हर एक चीज को मैंने डिटेल में, है ना, अपलोड किया है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत अपलोड करेंगे डिटेल में ही। ये मत सोचिए कि कुछ नंबर ऑफ वीडियोस मान लो कि कुछ ज्यादा होता, उससे 5-6 वीडियो कम रहेंगे, 7 वीडियो कम रहेंगे, लेकिन हर एक कंटेंट्स उस वीडियोस में रहेगा, उन सारे वीडियोस में रहेंगे, उन सारे लेक्चर्स में रहेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो हर एक चीज को हम डिटेल में पढ़ाने जा रहे हैं, और पढ़ के देखिए आप, बहुत डिटेल में आपको समझ में आएगा। और 12th के बच्चे, 11th के बच्चे, हर एक लोगों के लिए सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सर्च कीजिए, देखिए, और बहुत डिटेल में पढ़ाने जा रहे हैं। पढ़ाए भी हैं, आप देखिए पीछे, और आगे भी जारी रहेगा। और कल तुरंत अगला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। मतलब जो खंड है, जो भाग है, मॉड्यूल है ना, धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो चैप्टर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम लेकर के आ रहे हैं, है ना, अगले लेक्चर में। ओके, और अच्छे से पढ़ते रहिए, हर एक चीज को डिटेल में बताने जा रहे हैं। और 11th क्लास का भी इंट्रोडक्शन समाप्त होने वाला है और चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो अच्छे से पढ़िए।